जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब कि हमारे आसपास जो पदार्थ है उसके बारे में चल रहा था, वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका। मैंने पूरे अपने तरीके से पूरे एफर्ट लगा करके वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, जो भी मतलब कि अंदर बुक में दिए थे या फिर बाहर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया था, मैंने पूरी तरीके से उसको कंप्लीट करवा दिया है। बाकी उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो मैंने करवा दिया। बाकी जो लास्ट का जो था व्हाट यू हैव लर्न, वो आपको ज़रूरी एक बार जो है और एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं खुद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो आज हम लोग बढ़ रहे हैं चैप्टर 2 की ओर, जिसका जो चैप्टर का नाम है हम लोग का क्या है, तो हम लोग का इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास जो हम लोग का पदार्थ है, क्या वो हम लोग का शुद्ध है, प्योर है। तो हम लोग कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी जो मैटर है, पदार्थ है, वो हम लोग का प्योर है कि नहीं, जो हम लोग आसपास यूज कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला स्लाइड लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। देख रहे हैं, ये सब आप लोग का डेली यूज में मिलता होगा। क्या क्या है? साल्ट है, घी है, मिल्क है। सभी में देखिए क्या है, यहाँ पे सभी में प्योर लिखा हुआ है। देखिए प्योर प्योर है ना। तो क्या इसका कहने का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे हम लोग क्या मतलब कि जो प्योर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये सब चीज़ जो प्योर है हम लोग का, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ डब्बा में जो लिखा हुआ है, जैसे प्योर घी, प्योर मिल्क या फिर जो साल्ट है, ये प्योर नहीं है दोस्तों। ठीक, ये हम लोग का प्योर नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक के आधार पर जो भी साइंटिस्ट हैं, प्योर उसको, जो भी चीज़ को प्योर वो लोग उसी को मानते हैं जिसमें जो है उसमें अदर कंस्टिट्यूएंट का मिलावट नहीं हो। अगर बात करें हम लोग घी का, अगर घी का बात करें तो इसमें बहुत सारा फैट है, प्रोटीन है ना, मिल्क भी है, उसी से बनता है। तो इसमें बहुत सारा चीज़ का हम लोग का मिक्सचर है, उससे हम लोग का घी बना हुआ। अगर बात कर रहे हैं मिल्क का, मिल्क में क्या क्या है? मिल्क में हम लोग का वाटर आ जाता है ना, उसके बाद आपका प्रोटीन है, उसका फैट भी है। तो ये तीनों का मिश्रण बना करके हम लोग का क्या बनता है, तो हम लोग का मिल्क है। ऐसा नहीं कि डब्बा में लिखा हो प्योर मिल्क तो वो प्योर है, सिद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ऐसा। और अगर साल्ट का बात करें तो इसमें क्या है, हम लोग का NaCl रहता है, सोडियम क्लोराइड, इसमें वाटर भी है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेट करके इसको बनाते हैं। तो सभी चीज़ सब अलग अलग चीज़ों का मिश्रण है। प्योर लिख देने से डब्बा में वो प्योर नहीं हो जाता है। प्योर हम लोग के वर्ड में कहने से साइंटिस्ट लोग या फिर जो हम लोग जो पढ़ते हैं उस रिस्पेक्ट में कहने से हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्योर चीज़ वही है, मतलब प्योर सब्सटेंस या बोलिए प्योर मैटर वही है जिसमें किसी भी चीज़ का जो मिक्सचर उसमें नहीं है। अगर उसमें किसी भी चीज़ का हम लोग एडिशनली ऐड कर देते हैं तो वो चीज़ प्योर नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये प्योर लिखने से कुछ ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग कैसे पहचानें कोई भी चीज़ प्योर है। ठीक, तो हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट के जरिए से हम लोग सभी चीज़ जान रहे हैं। चूँकि NCERT का जो बेसिक है ना, वो पूरा जो बेस है हम लोग का किस पे है, बेस्ड है, तो एक्सपेरिमेंट पे ही है। एक्सपेरिमेंट अगर आप समझ गए तो सभी चीज़ समझ गए। इसीलिए जो पूरा बुक जो भी डिजाइन किया गया ना NCERT का, है ना, वो एक्सपेरिमेंट के जरिए है। बाकी और जो बुक देख लीजिए उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ है बाकी सब, लेकिन जो भी बुक बना हुआ है वो NCERT के आधार पे ही बना हुआ है, लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ इतना जितना इसमें दिया हुआ है। तो जो एक्सपेरिमेंट के जरिए जितना आप समझ पाइएगा ना, वो थ्योरी के आधार पे आप नहीं समझ पाइएगा। और जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है, बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जो क्लास 9 के स्टूडेंट है वो एक बार जो है जो भी एक्सपेरिमेंट है घर में परफॉर्म जरूर करें। स्कूल में तो करवाया ही जाता होगा, लेकिन घर में भी एक बार खुद से करें, ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आए और फ्यूचर के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग का, इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिससे कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी मैटर जो हम लोग का प्योर है या इम्प्योर है, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या किया है, चार क्लास में डिवाइड किया है इसको, A, B, C और D। चार ग्रुप में बांटे हम लोग। इसमें क्या किया है, सभी को जो है 50 ml वाटर दे दिया गया है। ठीक, क्या किया है, सभी को हम लोग 50 ml पानी दे दिए हैं। चारों ग्रुप को 50 ml पानी दे दिया गया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 50 ml पानी सभी लोग को दे दिया गया है, वाटर। अब लेकिन इसमें हम लोग मिलावट करेंगे। किस चीज़ का मिलावट करेंगे? सभी चीज़ में अलग अलग चीज़ का मिश्रण करेंगे। क्या क्या करेंगे देखिए, जो बोल रहा है ना, जो पहला ग्रुप A है, इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको 50 ml पानी के साथ
और क्या किए, 1 स्पून या फिर 1 स्पेचुला बोल लीजिए या 1 स्पून बोलिए, 1 चम्मच जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट कर देंगे। किस कर देंगे, तो कॉपर सल्फेट का डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, केमिकल फार्मूला CuSO4 है ना। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4। ठीक, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा में क्या बोला है कि दूसरा ग्रुप बी में क्या करना है, पहला क्या किया, ए बीकर में क्या करा, पानी के साथ 1 स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। और ग्रुप बी में क्या किया, ग्रुप बी को भी कॉपर सल्फेट ही दिया है लेकिन 2 स्पून, इसमें क्या किया है 2 स्पून कॉपर सल्फेट, 2 स्पून कॉपर सल्फेट। ठीक, तीसरा में क्या करना है, तीसरा में 50 ml पानी के साथ सी और डी में अलग अलग चीज़ है, इसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट ले लीजिए, मतलब 2 3 4 जितना भी आपको जितना लेना है वो कॉपर सल्फेट आप ले सकते हैं डिफरेंट अमाउंट में। ठीक, इन दोनों से ए और बी से डिफरेंट लेना है। ठीक, और पांचवा और चौथा जो है इसमें क्या किया है, इसमें आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, या तो आप साल्ट मिला लीजिए मतलब NaCl जो हम लोग का रहता है सोडियम क्लोराइड है ना, या तो आप कुछ भी चीज़ मिला लीजिए, चौक मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसे, है ना। चलिए आइए तो देखते हैं क्या हम लोग को क्या हुआ कि ये जो चारों सॉल्यूशन जो हम लोग का मिला, चारों मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक जो है हम लोग मिश्रण तैयार करेंगे। मिश्रण मतलब सॉल्यूशन, इंग्लिश में सॉल्यूशन, हिंदी में मिश्रण कहते हैं। ठीक, तो जो भी हम लोग का जो सॉल्यूशन मिलेगा ए बी सी और डी, तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो ए और बी को जो हम लोग का मिक्सचर मिल रहा है वो एक तरह से समान रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग मिला रहे हैं पानी में, जो कॉपर सल्फेट मिलाया है हमने, जो भी पानी में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट मिलाया है, तो वो क्या हुआ है, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत बढ़िया तरीके से घुल गया। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किसमें देखा था, नींबू पानी या फिर चीनी पानी या फिर नमक पानी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या देखा हम लोगों ने कि दोनों जो है ए और बी जो पूरी तरह से घुल गया, थ्रू आउट द वाटर वो मिक्सअप हो गया है। तो जो हम लोग को जो मिक्सचर यहाँ पर मिल रहा है दोनों ए और बी में, इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या हम लोग को मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हिंदी में बात करें तो समांगी मिश्रण, क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक, ये चीज हो गया, ये ए और बी के जरिए हम लोग को मिला है। अगर हम लोग बात करें सी और डी का, तो जो सी और डी का मिलेगा ना, चूंकि इसमें हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट लिया, देखिए यहाँ पे लिया है, टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन साल्ट एंड मिक्स द मिक्सचर गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर। या तो कॉपर सल्फेट ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, या पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो इन दोनों में क्या होगा, जो इन दोनों में हम लोग का जो मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा, वो हम लोग को मिलेगा क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से घुला नहीं होगा, उसका कण या फिर दाना जो है हम लोग क्या पानी में होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे, विसमांगी, समांगी और विसमांगी मिश्रण। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विसमांगी मिश्रण। तो देखिए ए और ए बी सी डी में क्या अंतर था, तो यही अंतर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है हम लोगों को। ठीक, तो जो मतलब कि ए और बी का जो सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हैं कि दोनों में थ्रू आउट द मिक्सचर जो है, वो सॉल्यूशन जो हम लोग का मिल रहा है वो थ्रू आउट द क्या वाटर जो है हम लोग का मिक्सअप कर गया है, उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब आप देखिएगा अगर अपना आँख से तो पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ गया और कॉपर सल्फेट कहाँ गया, थोरोली मिक्स हो गया है। लेकिन सी और डी में कुछ कुछ पता लगेगा आपको, या फिर कलर का भी आपको प्रभाव पड़ेगा। यहाँ देखिए दिया हुआ, कंपेयर द कलर ऑफ द टू ग्रुप थ्रू दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। अगर ए और बी का बात करें, चूंकि उसमें 1 स्पून लिए हैं, इसमें 2 स्पून लिए हैं, तो जो भी कलर का इंटेंसिटी आएगा, चूंकि एक में जो इंटेंसिटी कम आएगा, अगर बात कर लेते हैं कोई पानी में 1 बूंद इंक डालिए और दूसरा में 2 बूंद इंक डालिए, तो 1 बूंद इंक में क्या होगा, थोड़ा कम उसमें रंग आएगा, और जो 2 ड्रॉप डाले थे उसमें हम लोग का ज़्यादा रंग आएगा। तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हुआ हम लोग का, जिसमें ज़्यादा ड्रॉप डाले थे उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आया, मतलब उसको हम लोग कहते हैं क्या, वो चीज़ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। वो क्या है, ज़्यादा हम लोग कंसंट्रेटेड है, और जिसमें कम लगेगा उसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूटेड है वो। ठीक, वो चीज़ हम लोग आगे और पढ़ेंगे।
और ग्रुप सी और डी क्या हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर विच कंटेंट फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसा कि मैंने बताया सी और डी में क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म जो है हम लोग का मिक्सचर तैयार हुआ वहाँ पर। कहने का मतलब है अपने आँख से आप उसको पता कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग वहाँ पे दिखता है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है, इसलिए यहाँ पर इसको बोले हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर सच ए टाइप। ठीक, और भी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, पानी में आयरन फिलिंग मिला दीजिए तो भी मिल जाएगा, या फिर सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, या फिर ऑयल ले लीजिए, या है ना वाटर में, या फिर सल्फर ले लीजिए। ये सब जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग का पहला एक्सपेरिमेंट के जरिए हम लोग ने क्या सीखा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पे, अब आते हैं हम लोग क्या सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, आइए देखते हैं। देखिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या दिया है, इसमें भी क्या कीजिए 4 ग्रुप ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। देखिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना समझना बहुत आसान होता है। यही चीज़ मैं अगर आपको डायरेक्टली बता देता कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता, तो आप उतने अच्छे तरीके से नहीं पकड़ सकते, और उसको जो है आप होम पे भी आप जो है परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको ज़्यादा जो है समझ में आएगा। मैं जो क्लास 9 वाले बच्चे हैं उनको बोल रहा हूँ, बाकी कंपटीशन वाले बच्चे आप उस तरह से याद से रखिए। ठीक, तो चलिए ए बी सी और डी है हम लोग का। तो इसमें क्या करना है ना, हर एक को सैंपल देना है। क्या करना है इसमें, पहले वाला ग्रुप में कॉपर सल्फेट, पहले वाला ग्रुप को क्या देना है, तो पहले वाला ग्रुप को कॉपर सल्फेट देना, CuSO4। डायरेक्ट में फार्मूला रखना है, ये फार्मूला जो कैसे आता है ये 3rd और 4th चैप्टर में इसमें आपको पता लगेगा। ठीक, अभी सेकंड में नहीं पता लगेगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो जो है ना बहुत बड़ा जाता है वर्ड। तो कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट के लिए फ्यू क्रिस्टल लेना है, सिर्फ फ्यू क्रिस्टल, इसमें मतलब कुछ दाना ले लेना है CuSO4 का। और बी में मैंने क्या किया, तो 1 स्पून जो है CuSO4 ले लेंगे, 1 स्पून CuSO4। और तीसरा में क्या किया, तीसरा में जो है चौक पाउडर ले लिया, चौक पाउडर है ना, चौक जिसमें हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं ना उसका चूर के क्रश करके ले सकते हैं। और तीसरा में क्या, या तो मिल्क ले लीजिए या फिर इंक ले लीजिए, कोई भी चीज़। चौथा में क्या लीजिए, मिल्क या फिर इंक, है ना। अब क्या करना है, इसको जो है पानी में डालना है ना, बीकर में लेकर के सभी को पानी में डाल करके और अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है। ठीक, अभी इसमें क्या पता लगेगा कि किस किस तरह का सॉल्यूशन जो है हम लोग को मिलेगा। ठीक, कितने कितने तरह का सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, वो हम लोग को इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता लगने वाला है। ठीक, तो देखिए जैसे जो ए सॉल्यूशन है हम लोग का, जो ए ग्रुप है, जिसमें जो फ्यू क्रिस्टल हम लोग जो मिला है CuSO4, जैसा कि हम लोग ने देखा था CuSO4 में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो मैंने परफॉर्म किया था ए और बी में, जो 1 चम्मच और 2 चम्मच डाले थे ए ग्रुप और बी ग्रुप में, तो उसमें क्या हो रहा था कि पानी में जो है थोरोली मिक्स हो रहा था, इसलिए हम लोग उसको कह रहे थे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब कि समांगी मिश्रण। इसलिए जो ए और बी ग्रुप वाले हैं ना, जो भी हम लोग का जो तैयार होगा मिक्स करके, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, हिंदी में अगर बोले तो मिश्रण, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में मिश्रण। ठीक, लेकिन वही अगर बात करें सी में अगर बात करें तो क्या कह सकते हैं कि चॉक पाउडर है, मतलब क्या, उसको आप नग से देख सकते हैं, थोड़ी देर उसको मतलब कि सेटल डाउन होने दीजिए। पानी में अगर थोड़ा देर घोल दिए, स्टीयर अप कर दिए चम्मच से, तो उसको थोड़ा देर टाइम दीजिए, 5-10 मिनट, वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर चला आएगा। जो भारी चीज होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो चौक पाउडर है नीचे आकर, उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से हम लोग अलग कर सकते हैं फिजिकली। ठीक, तो इसको, ये जो हम लोग का जो सॉल्यूशन मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपको सस्पेंशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सस्पेंशन। इसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। और तीसरा जो हम लोग ने मिल्क और इंक मिला है, इसमें क्या होगा, जो पानी और मिल्क तो मतलब यूनिफॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन क्या है उसमें जो है, अगर एक बार आप इस पर टॉर्च डालिएगा तो इसमें क्या होगा, जो लाइट है वो आर पार नहीं हो पाएगा। जो लाइट जो है हम लोग का आर पार नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट होता है वो ओपेक हो जाता है। तो वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, और सस्पेंशन का अगर हिंदी अगर बात करें तो ये विलंबन होता है। क्या हो जाएगा, विलंबन। और कोलाइडल का कोलाइडल विलियन लिखते हैं, कोलाइडल विलियन। ठीक, ये चीज कोलाइडल विलियन। और सॉरी, सॉल्यूशन का जो है हम लोग का यहाँ पे विलियन होगा, मैंने यहाँ पे जो है
मिश्रण लिख दिया। मिश्रण जो है मिक्सचर का हिंदी होता है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मतलब विलियन, सॉल्यूशन मतलब क्या प्राप्त होगा, विलियन। ठीक, ये चीज। तो हम लोगों ने क्या, अभी जो सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस, और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, पूरा उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, जो भौतिक परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, उसका बनावट का, उसका शेप का, उसका साइज का, उसका वॉल्यूम का, उस पर हम लोग ने वर्क किया था। अभी हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो हम लोग का रासायनिक गुणधर्म है, क्या क्या हो सकता है कोई भी मैटर में, वो चीज़ देख रहे हैं कि किस पे मिलाने से क्या होता है, कौन सा मिक्सचर बनता है, वो चीज़ हम लोग सेकंड चैप्टर में देख रहे हैं। ये आप लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो हम लोग उसका जो है डिस्कशन मैं डिफ्रेंशिएट एक बाद में कर दूंगा। ठीक, तो ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता चला कि विलियन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। तो यही तीनों पॉइंट जो हम लोग का ये पूरा चैप्टर में पढ़ना है पूरा डिटेल से, कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों पूरा डिटेल्ड में पढ़ना है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ये मिक्सचर मैंने बता दिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन, कोलाइडल। अच्छा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर सिर्फ दिया यहाँ पे, होमोजीनियस भी होता है जो मैंने बताया। तो हेट्रोजीनियस क्या हुआ, मिक्सचर डू नॉट ब्लेंड स्मूथली, जैसा कि मैंने बोला थ्रू आउट मिक्सअप नहीं होगा, अपने आप नेकेड आई से देख सकते हैं कि वो अच्छे से मिक्सअप नहीं। जैसे एग्जाम्पल में वाटर में आप आयरन नेल डाल दीजिए, है ना, या फिर चौक पाउडर डाल दीजिए, सल्फर डाल दीजिए, तो ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हम लोग का। सस्पेंशन, जो कि मैंने अभी सस्पेंशन और कोलाइड के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको विराने देते हैं। ठीक, आइए देखिए, मिक्सचर जो है यहाँ पे बताया गया बढ़िया से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में बांटा गया है मिक्सचर को, मतलब मिश्रण को। क्या है, मिश्रण को जो है दो भाग में बांटा गया है। तो किसमें किसमें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मैंने बोला क्या, समांगी मिश्रण, और हम लोग का विषमांगी मिश्रण, है ना, समांगी और विषमांगी मिश्रण हिंदी में अगर बोले तो। ठीक, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है ये किसका कंपोज्ड ऑफ है, तो या तो वाटर या फिर इसमें देखिए, अगर ये क्या बोलते हैं मिक्सचर जो है हेमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इतना ही तक रखिए आप लोग कि अच्छे तरीके से बांटा गया है, दोनों में अलग अलग बांटा गया है। बाकी जो है सॉल्यूशन से अभी मैं शुरू करने वाला वो चीज़ यहाँ से देखिए। ठीक, सॉल्वेंट सॉल्यूट हम लोग इसी में देखेंगे, उसमें नहीं थे फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है हम लोग, सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तो विलियन। सॉल्यूशन को क्या हम लोग बोलते हैं, विलियन, विलियन। ठीक, हिंदी में विलियन कहते हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ में सॉल्यूशन क्या है हम लोग का, अगर वन से ज़्यादा, मतलब मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन मैटर बोलिए, कि जब हम लोग एक दूसरे को आपस में मिक्स करेंगे ना, तो उसको क्या फॉर्म करेगा, वो हम लोग का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक, तो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तो उस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन जो है हम लोग का क्या होता है कि मोर देन वन मैटर, जो जिसमें हम लोग का मिलाएंगे मोर देन वन मैटर, है ना, जब हम लोग मिक्सअप करेंगे एक दूसरे में तो वो क्या फॉर्मेशन करेगा, वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है, विलियन का फॉर्मेशन बनाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि नींबू पानी हम लोग का सॉल्यूशन है, चीनी पानी वो हम लोग का सॉल्यूशन है, और अगर चाय का बात करें, टी में दूध पानी या फिर चाय पत्ती मिलाते हैं तो वो भी हम लोग का क्या है, सॉल्यूशन है। सभी चीज़ हम लोग क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो जब एक से ज़्यादा चीज़ जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो सॉल्यूशन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में दो चीज़ें हो सकती है, एक जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है और एक जो कम अमाउंट में मौजूद होता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए, जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कोई बीकर लेते हैं, अगर ये बीकर ले लिया मैंने, और बीकर में क्या किया मैंने, बीकर में हम लोगों ने पानी डाला, बीकर में क्या किया, पानी डाल दिया। तो पानी जैसे मान लिया, पानी हम लोगों ने डाल दिया 10 लीटर डाल दिया पानी क्या किया हम लोगों ने 10 लीटर डाल दिया। लेकिन इसमें जो नमक हम लोग डाल रहे हैं, नमक का मात्रा, नमक और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब कि साल्ट और वाटर का, इसमें नमक का क्रिस्टल हम लोग डाल दिए हैं। ठीक, नमक क्रिस्टल। लेकिन हम लोग क्या जो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग क्या है वो वाटर है, जो ज़्यादा अमाउंट में क्या है हम लोग का वाटर है,
दो चीज़ है हम लोग का, वाटर और साल्ट, वाटर और साल्ट। तो जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं कि जिसमें जो है कोई भी चीज़ घुल सकता है, जैसे क्या है, पानी में ही हम लोग का नमक घुल सकता है, ना कि नमक में पानी घुलेगा। ठीक, ये चीज़ समझिए आप। तो जो जिसमें जो घुल रहा है या फिर जो मात्रा में जो ज़्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, विलायक, है ना। विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलते हैं लार्जर क्वांटिटी, लार्जर क्वांटिटी। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होगा, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें जो है कि कोई भी चीज़ को घुलाने का उसमें जो है हम लोग क्या है प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वैसा को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट कहेंगे। और हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं विलायक, हिंदी में क्या कहेंगे, विलायक। और वही चीज़ दूसरा चीज़ जो साल्ट का मैंने बोला, साल्ट क्या है, तो वो कम अमाउंट में मौजूद है हम लोग का सॉल्यूशन में। और क्या हो रहा है, और क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ में जिसमें मतलब कि घुलने का प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ में घुलने का प्रॉपर्टी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, जो कि कम अमाउंट में। विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट। या फिर बोल सकते हैं क्या, जो मैंने बोला कि किसी में घुलने का जो उसमें प्रॉपर्टी हो, जैसे क्या पानी में घुलने का प्रॉपर्टी किसका है, तो नमक का है, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग इसको कहेंगे क्या, सॉल्यूट, क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग विलय, हिंदी में क्या कहते हैं, विलय। ठीक, तो अगर कभी भूल जाए कि सॉल्वेंट किसको कहते हैं और सॉल्यूट किसको कहते हैं, तो एक जो है मतलब तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरह से याद नहीं रखने, सिर्फ मतलब याद रखने के लिए कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट से ऐसे भी लिखते हैं, तो मतलब कि ज़्यादा वर्ड है, या तो हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे, तो जो भी ज़्यादा जो बड़ा अक्षर है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में जो मौजूद है कोई भी सॉल्यूशन में, तो हम लोग उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में मौजूद है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन में दो चीज़ हो सकता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, मतलब विलायक और विलय। ठीक, ये चीज़ हो गया, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन कोई भी चीज़ का हो सकता है, सॉल्यूशन कोई भी चीज़ का हो सकता है। कहने का मतलब दो सॉलिड का भी हो सकता है, मतलब कि सॉलिड प्लस सॉलिड का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। और दो लिक्विड का भी हो सकता है, दो लिक्विड का भी हो सकता है, और दो गैसेस का भी हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है ना। कोई भी दो चीज़ का हम लोग जो है मतलब कि क्या हो सकता है, सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड का बात करें, जैसे एलॉय जो हम लोग का होता है, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ठीक, तो ये सॉलिड टू सॉलिड का सॉल्यूशन है। अगर लिक्विड टू लिक्विड का बात करें तो दो कुछ कोई भी मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, और फिर क्या मिला लीजिए आप, कोई भी एक और अदर जो है लिक्विड में जो आपका रहता है वो मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गैस में ऑक्सीजन मिला लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मिला लीजिए, कुछ भी मिला लीजिए, तो ये तीनों जो है ना, तीनों का फॉर्मेशन क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूशन ही बनाएगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग का एक सॉलिड एक लिक्विड चाहिए, लिक्विड गैस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दो सॉलिड भी मिल करके हम लोग का सॉल्यूशन बनाएगा, दो लिक्विड भी मिल करके हम लोग का सॉल्यूशन बनाएगा, और दो गैस मिल करके भी हम लोग का सॉल्यूशन बनाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। आइए नेक्स्ट, अब क्या है इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, वही सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए पहला जो सॉल्यूशन है क्या लिया, शुगर और वाटर का लिया, जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या है, अगर शुगर और वाटर का अगर हम लेते हैं तो वाटर क्या हो गया, वाटर जो है हम लोग का वो सॉल्वेंट है। देखिए वाटर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर जो है विलायक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। और शुगर क्या हो गया, तो सॉल्यूट हो गया वो, ठीक। अगर दूसरा का बात करें, आयोडीन के बारे में बात करें, है ना, मतलब कि क्या अल्कोहल में आयोडीन का मात्रा, कोई भी एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें आयोडीन और अल्कोहल का मिक्सचर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंक्चर आयोडीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंक्चर आयोडीन में किसका किसका मिक्सचर होता है, तो आयोडीन और अल्कोहल का। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो कि बच्चे लोग नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं और वहीं पे वो मार खाते हैं कंपटीशन में। तो ये सबको ध्यान से पढ़िए, है ना। तो मैंने क्या बोला, टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं, तो टिंक्चर आयोडीन क्या है, आयोडीन और अल्कोहल का जो मिश्रण है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, अल्कोहल, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन का। जिसमें क्या होगा, आयोडीन जो कि सॉलिड है वो कम अमाउंट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और जो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग का मौजूद है, जो कि अल्कोहल, जो कि लिक्विड है, वो सॉल्वेंट है।
हम लोगों ने दोनों में क्या देखा कि इसमें जो है पहला अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड का मिक्सचर है जो कि सॉल्यूशन बना रहा है, सॉलिड और लिक्विड का। दूसरा केस में भी वही चीज़ है, दूसरा केस में क्या है, आयोडीन सॉलिड है और हम लोग का अल्कोहल क्या है, लिक्विड है। ठीक, तीसरा केस देखिए, तीसरा केस में एरिएटेड ड्रिंक, जो भी हम लोग कोको कोला थम्स अप जो भी पीते हैं उसमें भी क्या वो मिश्रण है, तो वो किसका किसका मिश्रण है, तो जैसे कि एरिएटेड ड्रिंक जैसे कि सोडा वाटर जो हम लोग पीते हैं उसमें किसका किसका मिश्रण है, तो उसमें लिक्विड और गैस का मिश्रण है, लिक्विड प्लस गैस का मिश्रण है जो कि एक सॉल्यूशन बना रहा है। तो लिक्विड क्या है इसमें, तो लिक्विड हम लोग का है, हम लोग का क्या है, तो जो लिक्विड है हम लोग का सॉल्वेंट काम करेगा, जहाँ की वाटर हम लोग सोडा वाटर में दे रहे हैं। और हम लोग का यहाँ पे गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग का गैस है ये हम लोग का सॉल्यूट की तरह काम करे जो कि कम अमाउंट में है। तो ये लिक्विड और गैस का हम लोग का यहाँ पर सॉल्यूशन है। अगर चौथे में बात करें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, है ना, गैस और गैस का ये सॉल्यूशन है, दोनों मिक्सचर जो है बनेगा तो क्या होगा, गैस और गैस का सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, और ये कैसा मिक्सचर बनेगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा गैसेस रहता है लेकिन जो मेन कंस्टिट्यूएंट में है लिया जाता है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन 21% रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है। ये जीके का भी क्वेश्चन है और ये जनरल साइंस में भी है, आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है। तो चूंकि ऑक्सीजन 21% है जो कि हम लोग का स्मॉलर क्वांटिटी में है, तो इसको यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम लोग का सॉल्यूट है और हम लोग का नाइट्रोजन क्या है, तो सॉल्वेंट है। ठीक, ये चीज़ तो, और बाकी जो है मतलब कि बोल सकते हैं मतलब कि कम कम स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है तो उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, नहीं बताया गया है। ठीक, और अगर बात करें अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पे आते हैं कि विलियन का क्या क्या गुण होता है, उसका क्या क्या कैसे पहचानेंगे कि वो चीज़ हम लोग का विलियन है, तो प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन हमेशा जो है समांगी मिश्रण ही होगा, विषमांगी मिश्रण नहीं बनाएगा। अगर कोई पूछे कि क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन होगा, तो नहीं, हेमोजीनियस मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। और जो पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, कहने का मतलब है 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है हम लोग का 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर डायमीटर में, है ना, डायमीटर में ध्यान रखना है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए उसका मॉलिक्यूल को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख। जैसे हम लोग बना रहे हैं क्या, सोडा वाटर लिए, हम लोग चीनी पानी लिए, नींबू पानी लिए, उसको हम लोग उसका पार्टिकल को नग्न आंख से नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका डायमीटर जो है पार्टिकल का वो बहुत ही छोटा है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर में है। ठीक, और क्या बोला है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दैट डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। एक चीज यहाँ पर है, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये सभी चीज़ में एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो भी सॉल्यूशन हम लोग का बन रहा है, जो सॉल्यूशन है कोलाइडल सस्पेंशन है, जो भी हम लोग का मिक्सचर बन रहा है उसको क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं नींबू पानी का मिक्सचर रेडी किए हैं हम लोग, इसमें क्या है, बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं। क्या करवा रहे हैं, इसमें बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्या होता है ना, चूंकि इसका सॉल्यूशन जो थ्रू आउट मिक्सचर है और इसका जो है हम लोग का पार्टिकल जो है बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन में है बीम जो है, बीम ऑफ लाइट स्कैटर नहीं कर पाता है, इसलिए इसका लाइट विजिबल नहीं होगा। ठीक, इसका लाइट विजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन में जो है लाइट विजिबल नहीं होगा क्योंकि बीम ऑफ लाइट जो है स्कैटर नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग का क्यों, तो हम लोग का पार्टिकल जो हम लोग का बहुत छोटा छोटा कण में और मिक्सचर थोरोली मिक्स है और होमोजीनियस मिक्स है चूंकि, इसलिए। और लास्ट क्या है, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। बोल रहा है क्या, चूंकि हम लोग फिल्ट्रेशन कहें मतलब छानन विधि, फिल्ट्रेशन मतलब छानन विधि, एक सैंड पेपर रहता है, फिल्टर पेपर रहता है सॉरी, उसमें क्या, जैसे मान लेते हैं चौक और पानी लीजिएगा ना तो सेटल डाउन होता है, उसको आप अलग कर सकते हैं फिल्टर में छान करके। जैसे चाय पत्ती से हम लोग कैसे चाय और पत्ती अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग उसी को हम लोग फिल्ट्रेशन, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग जो है अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे नींबू पानी बना रहे हैं तो उसको हम अलग अलग फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका पार्टिकल थ्रू आउट मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है और उसका पार्टिकल बहुत छोटा छोटा है, इसलिए वो जो जब भी हम लोग कुछ देर अगर 1 घंटा 2 घंटा भी रख देना वो थोरोली मिक्स ही रहता है ना। तो इसलिए बोला गया ये सॉल्यूशन जो है ना बहुत ही स्टेबल रहता है, स्थिरता है इसमें, ठीक वो चीज़।
तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन एकदम ध्यान में रखना है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मैंने बोला वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है बीच में, इसमें देखिए ये एलओआई के बारे में, एलओआई के बारे में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखें इसे। एलओआई किसे कहते हैं, है ना, एलओआई किसे कहते हैं। एलओआई को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्र धातु, है ना, क्या बोलते हैं, तो मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है, सॉलिड टू सॉलिड का सॉल्यूशन है, सॉलिड टू सॉलिड का सॉल्यूशन है। अगर दो मिक्सचर है, दो चीज का एलॉय क्या है, दो चीज का मिश्रण है, जो कि हम लोग किसका है, सॉलिड टू सॉलिड, या फिर मेटल टू मेटल, या मेटल टू नॉन मेटल, है ना। और उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, कोई भी कंपोनेंट फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, किसका लिया है, तो ब्रास का लिया है। ब्रास में क्या है, 30% जिंक और 70% कॉपर का मिक्सचर है, जबकि दोनों हम लोग क्या है, मेटल ही है। अगर एक ब्रोंज भी लेते हैं, ब्रोंज, ब्रोंज किसका किसका मिक्सचर है, तो ब्रोंज जो है हम लोग का, ब्रोंज कॉपर और टीन का मिक्सचर है ना, Cu और Sn का। वही ब्रास किसका मिक्सचर है, तो ब्रास हम लोग का किसका किसका मिक्सचर है यहाँ पर दिया हुआ, तो कॉपर और हम लोग का जिंक का। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग एलॉय कहते हैं मिश्र धातु। जब दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। इसमें एक चीज़ और है, सस्पेंशन अभी बाद में, इससे पहले एक चीज़ और क्या है हम लोग का, तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, कि सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन पावर कितना है उसका, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के तुलना में। देखिए उससे पहले हम लोग क्या है, हम लोग जो है सस्पेंशन देखने से पहले क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। उस पर न्यूमेरिकल भी छोटा छोटा पूछा जाता है। क्या टॉपिक है हम लोग का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि विलयन का सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हिंदी में इसको बोले, हिंदी में बोला जाता है क्या, विलयन का सांद्रता। विलयन का सांद्रता, देखिए कैसे निकलता है। तो जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किया था, है ना, ABCD में दोनों एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट और सेकंड है, उसमें क्या हो रहा था, हम लोग क्या है, जैसे 1 चम्मच मिला रहे थे कॉपर सल्फेट, 2 चम्मच मिला रहे थे। उसमें जो मैंने बताया था कि जिसमें कम अमाउंट में मिल रहा है वो थोड़ा कम कंसनट्रेटेड है, जो ज़्यादा अमाउंट में जिसमें हम लोग का जो ज़्यादा कलर दिख रहा है वो हम लोग का ज़्यादा हम लोग का कंसनट्रेटेड है, और जो कम मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि डाइल्यूटेड है वो। तो 3 चीज़ में उस हिसाब से बांटा गया है क्या, कि डाइल्यूट हो सकता है कोई भी चीज़, डाइल्यूट, या तो कंसंट्रेटेड, या फिर और एक चीज होता है क्या, तो एक चीज और हम लोग का क्या हो सकता है यहाँ पे, एक है सेचुरेटेड, या फिर सेचुरेटेड हो सकता है। ठीक, और हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में बात करें तो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट को तनु, डाइल्यूट को क्या बोलते हैं, तनु, है ना। कंसंट्रेटेड को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड को बोलेंगे सांद्र, है ना, और सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त। ठीक, ये चीज। तो कोई भी सॉल्यूशन में 3 चीजें निकल करके आ सकती है, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड। तो ये तीनों चीज देखें कैसे हम लोग का वेरी करता है। जैसे मान लेते हैं तो हम लोग जो सॉल्यूशन ले लेते हैं चीनी और पानी का, पानी है हम लोग का, इसमें चीनी डाल दिए, तो क्या होता है, चीनी अभी जो पानी हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो चीनी डाल रहे हैं उसके बाद घुलना बंद कर देता है। क्या होता है, घुलना हम लोग का बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हीट करके देखें, जो हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, या तो याद कीजिए क्या होता था उसमें, कि उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग का बढ़ जाता है मॉलिक्यूल का, और वो डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक, तो जिसमें वाइब्रेशन पैदा होता है, तो क्या होगा, जब वाइब्रेशन पैदा होगा तो वो और जगह क्रिएट करेगा, जिससे कि और चीनी जो है उसमें समा सकता है, मतलब किसमें, पानी में। तो जब अगर इसको हम लोग हीट कर दिए ना, हीट कर दिए हैं इसको, तो और क्या होगा, और चीनी का अमाउंट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जब और चीनी का अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो जितना भी चीनी का अमाउंट ऐड हो गया, इस अब मतलब कि हीट करने के बाद भी अब और चीनी ऐड नहीं कर सकते हैं, अब और चीनी हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी सॉल्वेंट में और जो है सॉल्यूट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यह ध्यान रखिएगा।
क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोला मैंने, कोई भी सॉल्यूशन में जब सॉल्वेंट जो है, और अब सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूट हम लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, मतलब कि हीट करने के बाद भी, तो वो कैसा हम लोग का सॉल्यूशन कहलाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा और क्या होता है हम लोग का, एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि सेचुरेशन लेवल पर जब सॉल्यूट का मात्रा उसमें कम होगा, ध्यान देने वाली बात है जो मैंने क्या बोला, सेचुरेशन लेवल पर मतलब कि संतृप्तता का जो लेवल है उसमें अगर सॉल्यूट का मात्रा कम है सॉल्वेंट से, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे उसको। ठीक, दोनों चीज अलग अलग है, ये ध्यान रखना है आपको। सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जो सेचुरेटेड मैंने लिख ही दिया था वहां पे कि संतृप्त है, तो इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक, संतृप्त विलयन। और ये क्या हो गया हम लोग का, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक, ये चीज मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें जो है सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा और ऐड नहीं हो सकता है हीट करने के बाद भी, तो उसको हम लोग कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड का बात करें तो एक सेचुरेशन लेवल पर जब हम लोग जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूट का मात्रा कम हो, सॉल्यूट का मात्रा जो कम होगा सॉल्वेंट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचुरेशन लेवल क्या है ना, सेचुरेशन लेवल वो है कि एक मात्रा पर जाकर के क्या होता है, हम लोग का जो है और जो है सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता है उसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेशन लेवल, जो कि उसका सॉल्युबिलिटी दर्शाता है। कोई भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हम लोग का जो है मिक्स हो सकता है, वो उसका सेचुरेशन लेवल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, घुलनशीलता। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं, घुलनशीलता। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला, कि कैसे हम लोग निकालेंगे क्या, तो हम लोग जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो तीन तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास बाय मास कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, और एक मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तीनों देखेंगे। पहला के मैंने क्या बोला, तो पहला है हम लोग का मास बाय मास, मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, मास बाय मास में क्या होता है हम लोग का, तो मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक, जितना भी सॉल्यूट का मास है और जो सॉल्यूशन का मास है, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, विलयन का सांद्रता वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर हम लोग क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम में भी सेम चीज है। मास बाय वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक, तीसरा क्या है हम लोग का, तो तीसरा है हम लोग का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा क्या है हम लोग का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब आयतन का आयतन से। तो आयतन का आयतन से तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब विलय का जो है आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन, है ना। और इसको जब 100 से गुना कर देंगे सॉल्यूशन, तो हम लोग क्या निकल जाएगा, ये हम लोग का इसका परसेंट निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, हम लोग क्या निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक, तो ये सॉल्यूशन का बात था इतना,
है ना। मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया और सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज देख लिया। दो चीज़ में और बचा है क्या, तो सस्पेंशन और हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके बारे में और भी इसमें आगे है, जैसे आगे दिया गया है कि दो मिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे अलग कर सकते हैं, हम लोग का जो है दूध से जो है हम लोग को क्या बोलते हैं क्रीम कैसे निकालते हैं। तो कौन कौन सा हम लोग का प्रोसेस है कि किस विधि के द्वारा जो है हम लोग किस मेथड के द्वारा हम लोग जो है अलग कर सकते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, वो चीज़ हम लोग आगे आगे वीडियो में देखेंगे। आज नहीं तो फिर जो है हम लोग का वीडियो लंबा खींच जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और इसको जो है एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, है ना, ताकि आगे जो है क्लास आगे वीडियो देखने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।